हेलो दोस्तों, मैं जावेद खान आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेस स्टडी में। दोस्तों, हम आज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो स्थापित किए गए उद्योग हैं उनको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों, एकदम ही सिंपल ट्रिक से। इससे दोस्तों एग्जाम की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ कि उद्योगों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत कहाँ हुई और कौन से स्थान में हुई। समझे। इसका ट्रिक सबसे पहले बताते हैं दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से लेकर 1956 के बीच में हुई थी। इस बीच में क्या बोलते, कोई उद्योग की स्थापना नहीं हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी जो 1956 से लेकर 1961 के बीच में हुई थी। और इसी पंचवर्षीय योजना में क्या बोलते 3 उद्योगों की स्थापना हुई थी। इसमें मैं आपको बताता हूं उद्योग में कारखानों की स्थापना हुई थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या था दोस्तों, 1956 से लेके 1961 के बीच में हुई थी। इसका ट्रिक बताता हूं दोस्तों। 3 जो है क्या बोलते हैं 3 कारखानों की स्थापना हुई थी। और 3 कारखानों का आपको मैं बताता हूं कि इसमें किस देश के सहयोग से हुई थी और कहां हुई थी। तो इसका ट्रिक है दुर्गा केला लाइन। इतना इजी दोस्तों, इतना इजी ट्रिक है कि कोई भी इसको एक बच्चा 4वीं-5वीं क्लास का बच्चा जो पढ़ता है वो आराम से इसको देख के एक बार बोल देगा दुर्गा केला लाई करके। तो इस आराम से आप याद कर सकते हैं। अब मैं इसका बताता हूं पूरा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। फर्स्ट है दुर्गा। तो दुर्गा का है दोस्तों दुर्गापुर में स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र या स्टील लिमिटेड स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। ये कब की गई थी दोस्तों, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की थी। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी, इस्पात संयंत्र भी जिसको बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, दुर्गापुर हो गया। सेकंड में आया केला। तो केला का क्या है दोस्तों, राउर केला। ये भी दोस्तों ये भी स्टील प्लांट है। स्टील प्लांट, इसकी स्थापना जो है दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना कब की, इसकी स्थापना भी हो गया था दुर्गा और केला। और तीसरा हो गया लाई। तो लाई का दोस्तों भिलाई। ठीक है दोस्तों, ये भी स्टील प्लांट है। स्टील प्लांट। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको बताता हूं कि ये कहां कहां स्थित है। सबसे पहले दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल। इसका एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये तो आपको पता चल गया कि दुर्गा केला लाई। अब ये दुर्गापुर जो है किस देश की सहयोग से प्राप्त हुआ है। तो ये एक चीज याद रखना, क्या बोलते दुर्गा कहां गई, ब्रिटेन घूमने गई थी। दुर्गा का मन क्या कर रहा था, इंडिया में कई जगह घूम ली थी। अब उससे ब्रिटेन जाने का मन किया तो वो क्या गई, ब्रिटेन घूमने गई। तो दुर्गा का क्या हो जाएगा, वो ब्रिटेन गई। पश्चिम बंगाल से कहां चले गई, ब्रिटेन। तो ये हो गया ब्रिटेन। ठीक है। अब दूसरा आता है केला। अब एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जब केला हमारे पास केला लेने जा रहे हैं, जब मनी होगा, पैसा होगा तभी तो केला लेंगे। तो मनी से क्या हो गया, जर्मनी। केला के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए, इसलिए जर्मनी के सहयोग से प्राप्त है, जर्मनी के सहयोग से बना है। और राउरकेला उड़ीसा में है दोस्तों। मैं यहाँ पर जर्मनी को यहाँ लिख देता, उड़ीसा यहाँ लिख देता हूँ। राउरकेला जो है उड़ीसा में, उड़ीसा। और किसके सहयोग से, जर्मनी। केला के लिए क्या चाहिए हमको, मनी चाहिए, इसलिए जर्मनी। तीसरा आता है जो भिलाई स्टील प्लांट। तो भिलाई स्टील प्लांट में क्या है, जो भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। जब स्थापना हुई थी ये तत्कालिक मध्य प्रदेश का भाग था, अब लेकिन ये छत्तीसगढ़ में है। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों कि भिला लाई। तो ये जो सरिया स्टील प्लांट को कौन लाई, सोवियत संघ लाई। कौन लाई स्टील प्लांट को, सोवियत संघ। तो यहां पर सोवियत संघ,
सोवियत संघ। एकदम इजी है कि नहीं दोस्तों, कि क्या बोलते हैं। अब दूसरा, मैं अब आता हूं दूसरा अपना ट्रिक का, जो भी उद्योग से संबंधित है। ये क्या है, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना से है। तो इसका एकदम ही सिंपल ट्रिक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो तीनों कारों में सो गए। 3 व्यक्ति थे, वो क्या किए, तीनों कारों में सो गए। तो अपन यहां पर से 3 का क्या, तृतीय पंचवर्षीय योजना आपको पता चल गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, 61 से लेकर 66 के बीच में हुई थी। ये भी अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, 61 से लेके 66 तक के, 1966 तक के तृतीय पंचवर्षीय योजना हुई थी। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तीनों कारों में सो गए। तो तीनों कारों में सो गए, तो कार का क्या लिया अपन, बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट है दोस्तों। सो से क्या हो गया, सो से ये किसकी सहयोग से बना है, सोवियत संघ के सहयोग से। रूस हमारा बहुत ही सहयोगी देश है दोस्तों, जब क्या बोलते हैं, इसलिए सोवियत संघ, रूस का पहले संघ था सोवियत संघ, ठीक है। सोवियत संघ के सहयोग से बना है। अब चाहता है अपना तीसरा ट्रिक है। आपको ये दोनों ट्रिक एकदम ही इजी लग रहा होगा दोस्तों। एकदम इजी तरीके से मैंने बताया है कि पहले द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गा केला लाई। दुर्गा का दुर्गापुर स्टील प्लांट है जो पश्चिम बंगाल में है, केला का राउरकेला जो उड़ीसा में है, और भिलाई का जो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों का हो गया। दुर्गा केला लाई, ब्रिटेन घूमने कौन गई थी, दुर्गा गई थी। अब केला के लिए क्या चाहिए, मनीष चाहिए। और क्या बोलते छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट कौन लाई, सोवियत संघ लाई। अब उसके बाद में इसका दूसरा ट्रिक मैंने बताया, तीनों कारों में सो गए। तो कारों का क्या हो गया, बोकारो स्टील प्लांट हो गया, और सोच से क्या बोलते हैं, सोवियत संघ हो गया। ठीक है दोस्तों, अब तीनों से तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों 1969 से 74 के बीच में हुआ था। 1969 से 74 के बीच में इसका होने का कारण यह था दोस्तों कि इसमें 3 जो वर्ष का योजना काल था, योजना अवकाश था, जो 3 वर्ष का योजना अवकाश था। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का हमने ट्रिक बनाया है, सालेम विजय की शाखा है। सालेम विजय की शाखा है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या है, सालेम विजय की शाखा है। अब ये देखिए दोस्तों, एकदम ही सालेम विजय की शाखा है, एकदम ही इजी ट्रिक है। इसमें मैं बता देता हूँ 3 उद्योग की स्थापना हुई थी। तो पहले सालेम, तो सालेम इस्पात संयंत्र, सालेम से सालेम इस्पात संयंत्र, सालेम इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी पहला। ये दोस्तों तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। कहा है दोस्तों, ये तमिलनाडु में है। और दूसरा क्या है, विजय। तो विजय क्या है दोस्तों, कर्नाटक में है। विजय कर्नाटक। विजय से विजयनगर है दोस्तों, विजयनगर इस्पात संयंत्र, विजयनगर इस्पात संयंत्र। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा में है दोस्तों, ये सालेम विजय की शाखा है। तो तीसरा में क्या है, तीसरा में आ गया शाखा, तो विशाखा, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ये कहां है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, एकदम ही इजी ट्रिक मैंने बताया ना दोस्तों, तीनों को मैं एक बार और रिवीजन कर देता हूं, इससे आपको पता चल जाता है। हाँ, एक चीज और याद रखिए दोस्तों, जो ये विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, इसमें जो स्टील प्लांट की विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुई थी, ये भारत की पहली तटीय इस्पात संयंत्र है। ठीक है, तटीय मतलब जो समुद्र के तट पर स्थित है। ठीक है, तो अब मैं आपको पूरा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो दोस्तों जो 56 से लेकर 1956 से 1961 तक की हुई थी, दुर्गा केला लाइन। तो दुर्गा का क्या बोलते हैं, दुर्गापुर है जो पश्चिम बंगाल में है, और दूसरा है केला, तो राउल केला जो है, राउल केला है उड़ीसा में, और लाई का भिलाई छत्तीसगढ़ में है। अब इसका मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि कौन से देश के सहयोग से स्थापित हुआ है। तो दुर्गा जो है ब्रिटेन घूमने गई, पश्चिम बंगाल उसको पसंद तो था, सब जगह घूम गई, लेकिन उसके बाद क्या करती, ब्रिटेन घूमने गई। अब दूसरा में आया था केला, हमारे पास मनी रहेगा तब तो हम केला खरीदेंगे, तो जर्मनी, और इसलिए केला, राउल केला। अब तीसरा आ जाता है कि दोस्तों के छत्तीसगढ़ में जो है इस्पात संयंत्र कौन लाई, तो सोवियत संघ लाई। तो ठीक है, सोवियत संघ लाई, तीनों हो गए दोस्तों। अब उसके बाद आता है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या है, तीनों कारों में सो गए, तो तीनों से तीनों तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका सन क्या है दोस्तों, 1961 से 1966 तक के है। और कारो में क्या बोलते हैं, बोकारो है, और सो गए, यानी सो से क्या बोलते हैं, सोवियत संघ रूस में। अब चौथा में क्या है दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय जो योजना है वो 69 से लेकर 74 के बीच में है, 1969 से 1974 के बीच में है। इसके बीच में क्या क्या किया गया था दोस्तों, 1966 के बीच में 3 वर्ष का योजना अवकाश था। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है दोस्तों। अब आ जाते हैं फिर इसमें 3 हो गया था, सलेम विजय की शाखा है, तो सालेम से क्या बोलते हैं, सालेम इस्पात संयंत्र जो तमिलनाडु में है, विजयनगर इस्पात संयंत्र जो कर्नाटक में है, और शाखा से विशाखापट्टनम जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। अब इसके बाद एक चीज और मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश में जो है ये पहली तटीय स्तर पर क्या बोलते हैं, इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, विशाखापट्टनम में। और इसके बाद सेल जो होता है दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, सेल जो है, इसको भी बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 1973 ईस्वी में हुई थी, रेलवे में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, सेल की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये जो 10 महारत्न कंपनियां हैं उसके अधीन क्या बोलते हैं, सेल भी एक महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कहाँ हुई, कब हुई थी, 1973 में हुई थी। तो मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, तो कृपया करके मेरे वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो में कोई गलती हो गई हो दोस्तों, तो कमेंट में कृपया प्लीज जरूर बताएं, ताकि मैं अपने गलती को सुधारने की कोशिश करूं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय जोहार दोस्तों।